तो गोवर्धन अ, लीला बहुत अपने आप में स्पेशल है। और भगवान जब 7 साल के थे तब ये पास टाइम उन्होंने किया था। तब वो नंदगांव में शिफ्ट हो गए थे। वहां से गाय चराने जाते थे। और इसमें नो गोवर्धन को ग्लोरीफाई किया भगवान ने। और गोवर्धन अपने आप में सबसे बेस्ट डिवोटी है। इस लीला से उन्होंने ये प्रूव किया। इवन श्रीमती राधा रानी ने भी गोवर्धन को ग्लोरीफाई किया और कहा कि यू आर द बेस्ट डिवोटी। हम्म। तो श्रीमती राधा रानी ने भी आ, गोवर्धन को अप्रिशिएट करके बोला कि सबसे बेस्ट डिवोटी यहाँ पे। मतलब अगर श्रीमती राधा रानी बोल रही है तो मतलब सबसे बेस्ट हुए वो, क्योंकि सबसे बेस्ट तो राधा रानी है। कृष्णा की सबसे बेस्ट डिवोटी राधा, पर वो बोल रही है कि गोवर्धन सबसे बेस्ट है। मतलब यू नो इनको हम गोवर्धन कैसा है कि कृष्णा भी है और कृष्णा का डिवोटी दोनों रोल प्ले करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, वो भाव कृष्णा भी है और कृष्णा के डिवोटी भी है। ऐसे गोवर्धन सेम कृष्णा है और कृष्णा के डिवोटी भी है। तो अन्नकूट फेस्टिवल जब हुआ था तब कृष्णा के रूप में थे। और बाकी सब गाय चराने कृष्णा आते थे गोवर्धन, तो उसके ऊपर चढ़ते थे गोवर्धन के। तो एज अ डिवोटी कृष्णा को सर्व करते थे। तो गोवर्धन की दोनों आइडेंटिटी है। कृष्णा भी है और डिवोटी भी है। तो फिर हमारे आचार्य बताते हैं कि उनको किस तरह से वर्शिप करें, एज अ कृष्णा वर्शिप करें कि एज अ डिवोटी वर्शिप करें। तो एज अ डिवोटी वर्शिप करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा की वर्शिप से, कृष्णा की सेवा, कृष्णा की पूजा से ज्यादा पावरफुल है कृष्णा के भक्तों की सेवा, कृष्णा के भक्तों की पूजा। इसलिए हमें आचार्य बताते हैं गोवर्धन को एज अ डिवोटी हमें वर्शिप करना चाहिए। और श्रीमती राधा रानी बोल रही है कि आर द बेस्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में ही श्रीमती राधा रानी बोलती है, हरिदास वरेम ऐसा वर्ड उनको ये बोलते हैं, हरिदास। तो तीन हरिदास सुखदेव गोस्वामी अ, बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। एक है युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हैं उद्धव, और तीसरे हैं गोवर्धन। तो ये तीन पर्सनालिटीज को ही सुखदेव गोस्वामी हरिदास अ, संबोधित करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बेस्ट डिवोटी है, बेस्ट हरिदास है, बेस्ट सर्वेंट है, मतलब हरि के दास। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनके पैर छूते थे, और उनके बड़े, उनको बड़ा मानते थे अपना, और एज ए कजिन भी थे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को। और उद्धव उससे उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उद्धव से राय लेते थे भगवान। और कुछ भी कहीं भी कुछ करना होता था, एज ए काउंसलर, एज ए कंसल्टेंट उद्धव से राय लेते थे, कहीं भी कुछ उनको करना हो, पूछना हो। तो और उद्धव के साथ वो द्वारका मथुरा में भी पर्सनली काफी टाइम रहे। और फिर तीसरे हैं गोवर्धन ये, वो सबसे बेस्ट डिवोटी। क्योंकि गोवर्धन सभी डिवोटीज, वृंदावन के जितने भी भक्त हैं उन सबको सर्व करते थे, केवल कृष्णा को ही नहीं। सारे रस वाले जो भक्त थे, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये पांचों रस में जितने भी भक्त थे वृंदावन में सबको सर्व करते थे। बेस्ट सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट।
ऐसा और कोई पर्सनालिटी नहीं था। तो शांत रस में जितने भी गाय बछड़े थे, पेड़ थे, पौधे थे, सब, जितने भी पक्षी आए हैं, सबको शेल्टर दिया। फिर वहां से लेके माधुर्य रस वाले गोपीस, श्रीमती राधा रानी वहां पे बहुत सारी पास टाइम्स कृष्णा करते थे गोवर्धन पे। तो इसलिए गोवर्धन के लिए विशेष प्रेम है कृष्णा को, ये सबसे बेस्ट। और ऐसा भी बताया है कि एक बार श्रीमती राधा रानी ने पूछा था कृष्णा से कि आप कितना प्रेम करते हो मुझसे, आप बता सकते हो, कैन यू शो मी हाउ मच यू लव। कृष्णा ने बोला यस मैं बता सकता हूँ। तो कृष्णा ने आंख बंद किया और मेडिटेट किया, और इमीडिएटली उनके हार्ट में से एक पर्सनालिटी अपीयर हुआ इन फॉर्म ऑफ अ माउंटेन, और वो था पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव श्रीमती राधा रानी का, और वो थे गोवर्धन। तो इस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोवर्धन मैनिफेस्ट हुए। तो जब गोवर्धन ऐसे कृष्णा के हृदय से प्रकट हुए तो माउंटेन के फॉर्म में थे, तो उनका साइज जो था 8 लाख मील, 8 लाख मील वाइड, इतना चौड़ा था गोवर्धन। और 8 बिलियन माइल्स लॉन्ग, इतना लंबा 8 बिलियन माइल्स। और 4 बिलियन माइल्स टॉल ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वो क्या एक्सपांड होते जा रहा था, होते जा रहा था, होते जा रहा था, कि वो लव था श्रीमती राधा रानी का, पर्सोनिफाइड लव कृष्णा कृष्णा के अंदर। तो इतना एक्सपांड होते गया कि सारे पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में सब लोग डिस्टर्ब हो गए कि इतना पहाड़ सब आ रहा है और सब कुछ तहस महस होते जा रहे हैं, एक्सपांड होते जा रहे हैं। तो कृष्णा को रोकना पड़ा उसके एक्सपांशन को। तो गोवर्धन फिर रुक गए, तो ये साइज उनकी हो गई। एक्चुअली इससे ये समझते हैं कि कभी कभी भक्त लोग नो अच्छे इंटेंशन से, शुद्ध भाव से और एक्सटेटिक इमोशन से भगवान की सेवा करते हैं, तो वो भी कई बार दूसरे भक्तों के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो दूसरे भक्त लोग सब डिस्टर्ब हो गए, इसलिए कृष्णा को रोकना पड़ा उन्हें कि वेट, अपना दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। तो कई बार विथ प्योरेस्ट ऑफ प्योर इंटेंशन के साथ अगर हम कृष्णा की सर्व करते हैं, तो भी चांसेस रहते हैं कि दूसरे डिवोटीज डिस्टर्ब होंगे। और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए सभी भक्तों को प्रसन्न करने का। तो और गोवर्धन गोवर्धन पे जो जाते थे भगवान, वो कृष्णा बलराम और सारे उनके सखा और सब गायें बछड़े सब उनके ऊपर चलते थे। और कृष्णा ने मैक्सिमम अपनी गोचारण लीला गोवर्धन पे की थी। तो कृष्णा थे हरि, बलराम थे गुरु, और ग्वाल बाल थे वो वैष्णव। तो हरि गुरु वैष्णव तीनों की सर्विस किया उन्होंने। और तो कृष्णा इतना प्रेम करते थे, इतना वो क्या बोलते हैं, इतने ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड तो नहीं बट रेसिप्रोकेट करना चाहते थे गोवर्धन के साथ कि उसने मुझे, मेरे भक्तों को, मुझे, सबको अपने ऊपर धारण किया है। तो कृष्णा ने ऐसा सोचा एक दिन मैं उसको धारण करूंगा मेरे ऊपर। तो एज अ रेसिप्रोकेशन उन्होंने ये गोवर्धन लीला की, क्योंकि कृष्णा और उनके डिवोटीज को उन्होंने अपने ऊपर रखा इतने वर्षों तक। तो कृष्णा ने रेसिप्रोकेशन करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर इसको रखा कि ही इज द बेस्ट ऑफ माई डिवोटी। और जैसे युधिष्ठिर महाराज वृंदावन गए थे कभी, सुना है कहीं, गए थे वृंदावन जब वो वनवास में थे, 12 साल का जो, तब वो काम्य वन में रहते थे। 1-2 महीना वहां रहे थे, 1-2 महीना नहीं, कुछ दिन ही रहे थे।
सारे पांडवास लोग इनकॉग्निटो में, रख दो उधर, इनकॉग्निटो में वहां थे, तो इधर ही होके निकलोगे। ट्रेनिंग सेवा बाकी है, मैं सोच रहा हूँ क्या। ओके, तो कुछ दिन के लिए रहे थे युधिष्ठिर महाराज वृंदावन में, बट उद्धव कितने दिन रहे थे? उद्धव को भेजा था कृष्ण ने, क्यों भेजा था? मैसेज, कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजा था गोपीस को। वैसा सर्विस युधिष्ठिर महाराज को नहीं दिया था, इसलिए उद्धव इज मोर बेटर हरिदास देन युधिष्ठिर महाराज। तो उद्धव ज्यादा निकट और क्लोज थे कृष्णा के, इसलिए गोपीस को कैसे डील करना है इतने जो सेपरेशन में रह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उद्धव को सिलेक्ट किया पर्सनली, इतने सारे अपने डिवोटी सर्वेंट्स में से। तो उद्धव को भेजा, बट उद्धव वहां पर इतना कुछ नो सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने सारी, एक्चुअली बृहस्पति के शिष्य थे वो, जो देवताओं के गुरु हैं, उनके डिसाइपल थे। तो बृहस्पति ने उनको सब कुछ सिखाया था, सारा नॉलेज दिया था, बट ये एक नॉलेज नहीं दिया था कि कृष्णा को प्रेम कैसे करें। वो नॉलेज उनको वृंदावन में फिर मिला। तो वहां पर वहां पर वो सीखने गए भक्ति शास्त्री और वो सब करने, गोपीस के साथ। उन्होंने जो देखा, इंटरेक्शन किया, तब उनको पता चला इतना, ये हायर डायमेंशन उनको पता चला कि इस प्रकार से भी भगवान को प्रेम किया जा सकता है। उससे पहले उद्धव जो थे, नॉलेज वाले थे, सारे स्क्रिप्चर्स का ज्ञान सब कुछ था, और ब्रजवासी लोग कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तो सिर्फ एक ही चीज जानते थे कि कृष्णा को प्रेम कैसे करना है। तो उद्धव को कृष्णा ने भेजा, और उद्धव वहां पर फिर 11 महीने रुके। उन्हें पता नहीं चला, इतना समय गुजर गया, और फिर जब वहां के डिवोटीज बोले कि आपको वापस जाना है कि नहीं जाना है, तो उद्धव बोले कहाँ जाना है, किधर जाना है। उनको याद ही नहीं है कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। तो जब गोपीस का एसोसिएशन उनको मिला, तो सभी गोपियों ने उद्धव को पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा करवाई, 12 फॉरेस्ट में। कृष्णा ने इधर ये लीला की थी, कृष्णा ने वो लीला की थी, और सारी वो पास टाइम्स डिस्कस किया, शेयर किया। और वो सुनते सुनते उद्धव को तब पता चला कि कृष्णा प्रेम क्या होता है, हाँ, कि कृष्णा किसे, कृष्णा को प्रेम कैसे किया जाता है, टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है। उद्धव को ये लगता था मैं ही सब टॉप मोस्ट हूँ, और भक्ति ठीक है मानते थे, पर इतनी शुद्ध प्रेम भक्ति वो उन्होंने गोपीस के साथ सीखी। तो वो सब पास टाइम्स, और नंद महाराज, यशोदा, इन सबसे मिले। गोवर्धन भी आए थे उद्धव। तो गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, वहां पर नजदीक में उद्धव बैठक है। वहां पर फिर उद्धव ने भागवतम स्टडी किया था गोपीस के साथ, और फिर प्रे किया था कि मुझे यहाँ ही पर स्टे करना है, एज अ क्रीपर, एज अ क्रीपर, लता के रूप में, ताकि जितने भी डिवोटीज यहाँ से गुजरे तो उनके चरण रज मेरे ऊपर पड़े, तो मैं कुछ समझ पाऊंगा कि वृंदावन क्या है और कृष्ण प्रेम क्या है। तो अभी भी वो एज अ क्रीपर वहां रहते हैं, ठीक कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड है। उसके पीछे आप अगर आप परिक्रमा करोगे तो उद्धव कुंड उसके पीछे आता है। तो अ, इस तरह से उद्धव एज अ क्रीपर वहां रहते हैं वृंदावन में। तो उद्धव, ये युधिष्ठिर महाराज कुछ महीने, कुछ हफ्ते तक रहे। युधिष्ठिर महाराज, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज कुछ हफ्ते तक रहे, उद्धव कुछ महीनों तक रहे, 11 महीने तक रहे। और गोवर्धन इटरनली वृंदावन में रहते, ब्रज में रहते, वो कभी छोड़ के थोड़ी ना गए, वहीं पर ही स्टे कर गए। और वो गोवर्धन इतने बेस्ट डिवोटी है कि कृष्णा ने उनको अपने ऊपर उठाया, बोला कि ये सबसे बेस्ट डिवोटी है मेरा। कृष्णा ने खुद प्रूव किया कि ही इज माई बेस्ट डिवोटी। राधा रानी ने स्वयं उनको बोला यू आर द बेस्ट डिवोटी। हम सोच सकते हैं कि गोवर्धन कितने स्पेशल है।
कृष्णा की पास टाइम में गोवर्धन के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, जहाँ कृष्णा के फ्रेंड्स हाइड एंड सीक प्ले करते थे, गोपीज और कृष्णा और राधा रानी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स करते थे। वहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल्स को बताया कि वो अ, गोवर्धन के आंसू हैं, कृष्णा प्रेम के। और जितने भी पेड़ और घास है गोवर्धन पर्वत के ऊपर, वो गोवर्धन के बाल है जो एक्सटेटिक इमोशन में खड़े हो गए। और गोवर्धन पे जब भी कृष्णा चलते थे तो जो हार्ड रॉक सरफेस होता था वो एकदम सॉफ्ट कुशन की तरह हो जाते थे, एक्सटेसी में मेल्ट हो जाते थे पत्थर। तो कृष्णा के फुटप्रिंट्स अभी भी गोवर्धन पर्वत पे आपको देखने मिलेगी। हालांकि हम एज अ डिवोटी गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते, क्योंकि वो एज अ कृष्णा भी है और एज अ डिवोटी भी है, तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर हमें नहीं चढ़ना चाहिए। बट अगर कहीं ड्रोन से आप कैमरा देखोगे तो दिखेगा आपको उनका फुटप्रिंट। फिर गोवर्धन में वो बेंचेस हैं और टेबल्स हैं पत्थर के, जिसके ऊपर बैठ के कृष्णा और राधा रानी डाइस गेम खेलते थे। डाइस गेम होता है, एक साइड कृष्णा एक साइड राधा, बीच में तो ज्वेल्स के बने होते थे वो। हाँ, जो टेबल होते थे ज्वेल्स और एमरल्ड्स और पर्ल्स इन सब के। तो क्या वहां पर रात को भी अच्छी सी सॉफ्ट लाइटनिंग रहती थी, ताकि पास टाइम हो सके। और गुफाएं जो होती थी गोवर्धन की, वो इस तरह से होती थी कि ठंडी में अंदर गर्मी दे और गर्मी में अंदर ठंडक दे, ऐसी गुफाएं भी होती थी। और गायों को घास प्रोवाइड करते थे गोवर्धन, और ग्वालों को स्पेस देते थे खेलने के लिए और ये सब। और गोपीस को सीक्रेट प्लेसेस देते थे जहाँ वो पास टाइम्स प्ले कर सके। तो इस प्रकार से सभी रसों के भक्त को उन्होंने गोवर्धन ने सर्व किया। और गोवर्धन वृंदावन में कैसे आए उसका भी पुराणों में कथाएं हैं अलग अलग। एक एक ऐसा बताते हैं कि त्रेता युग में जब सेतु भगवान राम सेतु बांधने जा रहे थे लंका तक, तो सभी लोग अपने अपने पत्थर लेके आ रहे थे। तो हनुमान फिर बड़े बड़े चट्टाने लेके आते थे, तो हिमालय तक चले गए वो चट्टान लेने। तो हिमालय से जब एक पर्वत लेके आ रहे थे, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई और बताया। वो आकाशवाणी में ऐसा बोला हनुमान को कि सेतु जो है अभी बन चुका है, हमें और पत्थर की जरूरत नहीं है। तो हनुमान ने बोला ठीक है। तो हनुमान जो पर्वत कैरी कर रहे थे, उन्होंने फिर सोचा कि इस पर्वत को फिर मैं वापस ले जाता हूँ। बट एक्चुअल में वो पर्वत, हनुमान उस समय वृंदावन के ऊपर से गुजर रहे थे, हिमालय से जब लंका की तरफ जा रहे थे तो वृंदावन में गुजर रहे थे, तो वहां पर फिर उन्होंने वो पर्वत रख दिया। तो जो पर्वत था वो बहुत दुखी हो गया। उसने ऐसा बोला हनुमान को कि मैं भगवान की सेवा करने जा रहा था, पर अब सेवा रुक गई, तो इसका प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे भगवान की सेवा में लगना है। ऐसा हनुमान से रिक्वेस्ट किया उन्होंने। तो हनुमान ने बोला मैं भी क्या करूं, बट सेतु बन चुका है, तो मैं कुछ अभी तो आपको कोई सेवा में एंगेज नहीं कर सकता हूँ। बट अगले युग में, द्वापर युग में, मैं ब्लेसिंग देता हूँ कि स्वयं भगवान आएंगे यहाँ और तुम्हें भरपूर सेवा करने का अवसर मिलेगा। और वो पर्वत फिर गोवर्धन बने वहीं पर। तो ये एक कथा ऐसा बोलती है। दूसरी कथा इस प्रकार से है, जो गर्ग संहिता में भी है। तो द्रोणाचल पर्वत, द्रोणाचल पर्वत जो है, उनके पुत्र के रूप में थे गोवर्धन पर्वत।
एक्चुअली हिमालय जो होते हैं, हिमालय या पर्वत, कोई भी माउंटेन होता है, वो लिविंग एंटिटी है। 84 लाख योनियों में एक योनि होती है पर्वत की। तो पर्वत नॉन लिविंग चीज नहीं है। जो माउंटेन्स जो होते हैं वो लिविंग एंटिटीज हैं। उनके अंदर भी जीवात्मा होती है। लिविंग एंटिटीज है सारे। तो एक्चुअली पर्वत कैसे थे? पहले उड़ा करते थे, पर्वतों के पास पहले पंख होते थे। तो वो उड़ सकते थे पर्वत सारे। तो पर्वत उड़ते थे, कहीं भी सेटल होते थे, उधर गांव के गांव नष्ट हो जाते थे, शहर नष्ट हो जाते थे, सब लोग डिस्टर्ब थे। तो सभी लोगों ने प्रार्थना किया देवता को कि आप प्लीज इसका कुछ इलाज कीजिए। तो इंद्र तक ये न्यूज पहुंचा, तो इंद्र ने क्या, अपने वज्र से सारे पर्वत के पंख को काट दिए। तब से पर्वत जो है एक जगह स्टेशनरी हो गए। एक ही जगह रहते हैं, अभी उड़ नहीं सकते। इसलिए इंद्र और पर्वत में बिल्कुल जमता नहीं है। और इसलिए भगवान ने गोवर्धन को सिलेक्ट किया इंद्र के आ, घमंड को तोड़ने के लिए। ये पर्वत उड़ सकता है, देखो। तो इंद्र और पर्वत का ऐसा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है शुरू से ही। क्योंकि पर्वत के पंख सारे काट दिए इंद्र ने, मतलब इंद्र ने पर्वत के सारे फ्रीडम को रोक दिया। राइट। तो द्रोणाचल के पुत्र के रूप में थे ये गिरिराज, गोवर्धन। तो वहां से एक बार पुलस्त्य ऋषि गुजर रहे थे। अब पुलस्त्य ऋषि ऐसे थे कि रावण के पिताजी थे वो, पुलस्त्य ऋषि। रावण को एज पुत्र इनको मिले थे। तो वहां से वो काशी में रहते थे, वहां पे मेडिटेट करते थे। और तो एक बार भ्रमण करते करते वो यहाँ पर आए हिमालय में, द्रोण पर्वत के इधर। तो उन्होंने देखा सारे पर्वत कितने सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटी बहुत अच्छी लगी उनको पर्वतों में। तो उन्होंने सोचा कि मैं काशी में रहता हूँ और वहां पर तो कोई पर्वत है नहीं, तो मुझे एक पर्वत चाहिए काशी में, ताकि वहां पे भी मैं और जो ऋषि मुनि लोग हैं उधर बैठ के थोड़ा मेडिटेट कर सके। तो तो ये पुलस्त्य ऋषि फिर गए द्रोणा के पास और बोले कि मुझे आपसे एक चीज चाहिए, कि आप दे सकते हो? तो द्रोणाचल ने बोला बिल्कुल, यस आप बताइए। तो बोला कि मुझे ये गिरिराज चाहिए, उसका नाम गिरिराज था, गोवर्धन। तो ये मुझे चाहिए काशी ले जाने के लिए। तो उसको बहुत दुख हुआ द्रोणाचल को कि अब वो क्या मना नहीं कर सकते, ऋषि को उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि आ, मैं दूंगा आप जो भी मांगोगे। और मना करते तो उनको डर भी था कि नहीं तो ये श्राप दे देंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि ऐसा हो तो मैं आ जाऊं क्या, मेरा साइज इससे भी बड़ा है और मैं बहुत अच्छे से सर्व करूंगा आपको। पुलस्त्य ऋषि को थोड़ा क्रोध आ गया, बोला नहीं नहीं, मैंने जो मांगा है वो चाहिए। जो मैंने मांगा है वो, वही पर्वत चाहिए मुझे। दोगे कि नहीं बताओ? तो बोला ठीक है, आप गोवर्धन से भी एक बार पूछ लो वो जाना चाहते कि नहीं। तो गोवर्धन गिरिराज जो थे वो डिटैच थे अपने परिवार से, और उनको पता था उनका पास्ट लाइफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो आए थे। तो वो डिटैच थे। और वो समाव भगवान की सेवा में लगना चाहते थे, फुल टाइम होना चाहते थे। तो उनको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा कि घर से निकलने का एक अच्छा चांस मिल रहे हैं, अब निकलते हैं। तो वो एग्री हो गए। तो एग्री हो गए। और पर फिर गिरिराज की इच्छा थी कि उनको वृंदावन जाना था। उनको सब पता था कि वो कृष्णा के डिवोटी हैं, राधा कृष्णा सब पता था, पास्ट लाइफ सब। तो उनकी इच्छा थी वृंदावन में रहने की। और उनको क्या लगा, उनको उन्होंने ऐसा प्लान किया कि पुलस से मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई कि ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ, पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आप मुझे कहीं भी रख दोगे एक बार, फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं। आप मुझे ले जाओ जहाँ ले जाना है, पर कहीं भी आप मुझे एक बार रख दिए फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। और ये गिरिराज को पता था कि
हिमालय से जब काशी जाते हैं तो बीच में वृंदावन आता है ऐसा। तो ये फिर बोले, एग्री हो गए पुलस्त ऋषि। तो उन्होंने उठाया उनको और लेके गए द्रोणाचार्य, द्रोणाचल सब दुखी हो गए, उनके पेरेंट्स और सब जा रहे थे, वो निकल गए वहां से। तो चलते चलते बीच में नीचे से उनको देखा कि ब्रजमंडल आ गया है। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो गोवर्धन ने क्या अपनी योगिक शक्ति से अपना वेट बढ़ा दिया बहुत, एकदम भारी होते गए होते गए होते गए। तो पुलत्स ऋषि क्या, उनको थोड़ी थकान होने लगी, प्यास लगने लगी। तो उस चक्कर में वो कंडीशन को भूल गए कि इसको मैं जहाँ रखूंगा वहां से उठेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा थक गया हूँ मैं बहुत, थोड़ा मुझे प्यास लग रहा है, पानी भी पीना है, बाथरूम भी जाना है। तो उन्होंने थोड़ी देर वो पर्वत वहां रख दिया ब्रजमंडल में। और फिर वहां से वो गए फ्रेश अप होने। फ्रेश होके आए, फिर उठाया पर्वत को, उठे ही नहीं। बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, उठे ही नहीं। फिर पर्वत ने बोला कि मैं आपको कंडीशन लगता है आप भूल गए। मैंने कंडीशन रखी थी कि आप मुझे कहीं भी रखोगे फिर मैं नहीं उठूंगा वापस। तो पुलस्त्य को फिर याद आता है और फिर उनको क्या क्रोध भी आ जाता है कि मैं इतनी मेहनत से लेके अब काशी ज्यादा दूर नहीं और अब ये चल नहीं रहा है। तो क्रोध आ गया और क्रोध में फिर गोवर्धन को श्राप दे दिया पुलस्त्य ने। और श्राप दे के ये बोला कि मैं श्राप देता हूँ कि रोज तुम्हारा अ, जो कद है राई के दाने जितना कम होते जाएगा। तो एक एक मस्टर्ड सीड जो होता है, एक एक मस्टर्ड सीड जितना गोवर्धन अभी भी नीचे जमीन में जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो तो वो गोवर्धन फिर वृंदावन में इस तरह से है। ये दो स्टोरीज हैं जो जनरल डिवोटीज बताते हैं। तो गोवर्धन को जो ये श्राप मिला था वो तो एक्सटर्नल श्राप था। एक्चुअल में गोवर्धन अभी भी नीचे होते हैं और राई के दाने जितना, है ना। तो उसमें तो ये है गोवर्धन पर्वत। तो अभी इसका हाइट इतना ही है। कृष्णा के समय ये जो हाइट हुआ करती थी बादलों तक छूती थी। 25 किलोमीटर हाई उनका हाइट था, 25 किलोमीटर। तो सोचो कितना ब्रॉड और वाइड, अभी इतना ही हाइट हो गया उसका। तो ऐसा बताया कि 10,000 साल तक गोवर्धन रहेंगे, तब उसके बाद पूरा जमीन में नीचे तब तक चले जाएंगे। तो गोवर्धन को जो ये श्राप मिला था वो तो एक्सटर्नल था। एक्चुअल में वो कृष्णा के विरह को, वो क्या बोलते हैं, इतने विरह में वो कृष्णा के हैं कि उस विरह में वो डिसअपियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वो सेपरेशन के कारण डिसअपियर हो रहे हैं, श्राप के कारण नहीं। नहीं तो फिर लोगों को क्या ये मिरेकल लगेगा कि ये कैसे नीचे जा रहे हैं। तो ये जस्ट एक पास टाइम हुई थी ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा इसलिए नीचे जा रहे हैं, बट एक्चुअल में रीजन ये है कि वो कृष्णा के विरह में अपने आप को डिसअपियर कर रहे हैं। मतलब जितना इधर से डिसअपियर हो रहे हैं उतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो सो गोवर्धन, गोवर्धन में जितनी भी पास टाइम्स हुई है, जितनी बहुत सारे महान महान पर्सनालिटीज भी वहां पर रह चुके हैं। महादेवेंद्र पुरी है, हमारे सिक्स गोस्वामी हैं, काफी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है गोवर्धन में। भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर भी अपने लास्ट डेज में गोवर्धन पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। गोवर्धन अष्टकम जो है, सॉरी गोवर्धन दशकम, रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है। उसको हमें पढ़ना चाहिए, उस पर मेडिटेट करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने अपने जब वो लास्ट डेज में थे, जब नो शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय वो गोवर्धन दशकम पढ़ते थे रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा।
इवन शिला प्रभुपाद भी लास्ट डेज में वो गोवर्धन परिक्रमा के लिए बोल रहे थे, डिवोटीज और डिसाइपल्स को, कि मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी है अपने अंतिम दिनों में। संभव वो नहीं किए बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन, बट वो चल रहा था बहुत। दो ग्रुप्स बन चुके थे, एक बोल रहे थे ले चलेंगे प्रभुपाद को, दूसरे बोले नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा। तो गोवर्धन में गोवर्धन को ये बोलते हैं कि जैसे वृंदावन, जो पूरा ब्रज मंडल है, जो फॉरेस्ट है, 12 फॉरेस्ट, वो बॉडी है कृष्णा का। राधा कुंड और श्याम कुंड वो कृष्णा की दो आंखें हैं। और जो यमुना है, यमुना नदी है, वो कृष्णा की वेन्स है। और गिरिराज जो है वो कृष्णा का तिलक है। इट्स तिलक ऑफ कृष्णा। वृंदा व्रज के जो तिलक हैं, वो गोवर्धन है। और जो तिलक बहुत प्रोमिनेंट चीज होती है। किसी भी व्यक्ति को देखो आप, अगर उसने तिलक लगाए तो सबसे पहला ध्यान आपके तिलक पे जाएगा उसके, और पता चलेगा कि वो किस चीज को फॉलो करता है, कौन से रिलीजन, कौन से फिलोसफी को फॉलो करते हैं, तिलक देख के। हम सबसे पहला व्यक्ति को जो दिखता है वो होता है तिलक। तो तिलक की तरह है वो गोवर्धन। और गोवर्धन जो शेप है वो पीकॉक की तरह है। इसमें मुखारविंद है, दो आंखें हैं, पुछड़ी है, बहुत सारी ऐसा पिकॉक शेप का है गोवर्धन। अगर आप परिक्रमा करोगे तो उसका जो शेप आप देखोगे, इट्स लाइक अ पिकॉक। सो सो गोवर्धन गोवर्धन लीला जब हुई तब कृष्णा 7 इयर्स के थे, ठीक है। तो गोकुल में वो रहे, शुरुआत में उन्होंने गोकुल में रहे 3 साल 6 महीने, जितने गोकुल में रहे, गोकुल महावन में। वहां पर दामोदर लीला हुई थी। मतलब वहां पे बहुत असुर आए, सबसे पहले पूतना आई, फिर चिन्नावट हुआ, फिर शक्तासुर, फिर अलग अलग असुर आए। और फिर गोवर्धन लीला के बाद जो अर्जुन वृक्ष थे वो नीचे गिरे, और उसमें से फिर नल कुंवर मणिगिरी प्रकट हुए, वो पूरी 5 टाइम हुई। तो अर्जुन वृक्ष जब गिरे नीचे, तो इतना धड़ाम से आवाज आया, पूरे गोकुल में इतना डिस्टरबेंस हो गया था। और नो तुरंत फिर एक मीटिंग बुलाया गया था। ये जब वृक्ष गिरे और कृष्णा समहाउ बच गए, तो एक मीटिंग बुलाया गया था। और वो मीटिंग लीड किया था उपनंद ने, नंद महाराज ने नहीं। नंद महाराज के बड़े भाई का नाम था उपनंद, क्योंकि वो नंद महाराज से बड़े थे। तो वो मीटिंग में एक्चुअली, ये गोवर्धन लीला में कैसा है कि कृष्णा ने दो चीजें मैनिफेस्ट की थी। एक अपना इनोसेंस, कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और एकदम अबोध बालक की तरह एक्ट करते हैं वो। एक तो ये, और दूसरा के ऑल नोइंग पर्सनालिटी, सर्वज्ञ। तो ये दोनों पर्सनालिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी, कृष्णा ने अपने अंदर बताया था गोवर्धन लीला करते समय। तो शुरुआत यहाँ से होती है। तो जब ये अर्जुन वृक्ष गिरे, उपनंद को बहुत कंसर्न हो गया था, बड़े भाई थे नंद महाराज के, उन्होंने मीटिंग बुलाया। और उस मीटिंग में उन्होंने सभी ब्रजवासियों को बुलाया और डिस्कस किया कि यहाँ पर अभी बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है, और हमें कुछ करना चाहिए। तो सब पूछने लगे, डिस्कस करने लगे कि क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअल में कृष्णा को गोकुल छोड़ना था और वृंदावन जाना था, क्योंकि वहां पे उनको दूसरी पास टाइम्स करनी थी। इसलिए उन्होंने उपनंद को इंस्पायर किया कि मीटिंग बुलाओ, परमात्मा के फॉर्म में उपनंद को इंस्पायर किया कि मीटिंग बुलाओ। और उस मीटिंग में क्या, सब बड़े लोग होते थे, कोई भी बच्चे लोग नहीं होंगे, बच्चे लोग क्या करेंगे मीटिंग में।
उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो लोग को बाहर ना। तो वो मीटिंग में सिर्फ बड़े लोग थे, बड़े गोप लोग थे, उपनंद और नंद और सारे बड़े एल्डर गोपास। तो उस मीटिंग, ये मीटिंग चल रहा था, और उस मीटिंग में भागते भागते कृष्णा आ गए और उपनंद की गोद में बैठ गए। तो लोगों को क्या लगा, ऐसे खेलते खेलते आए हैं, ऐसे थक गया होगा इसलिए गोद में बिठा दिया। और ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ये कृष्णा को नारायण ने इतनी बार बचाए हैं, तो हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि आगे और क्या क्या होगा, है ना। तो आप लोग बताइए अब क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो सब डिस्कस करने लगे, अच्छा निकलना चाहिए, तो कहाँ जाएंगे। तो कृष्णा उपनंद की गोद में इसलिए बैठे कि परमात्मा के थ्रू उनको इंस्पायर करना चाहते थे और बोलना चाहते थे कि आप बोलो वृंदावन जाना है। इसलिए वो गोद में बैठे कृष्ण उपनंद की। तो वृंदावन, फिर उपनंद ने बोला हम लोग वृंदावन चलते हैं, वो बड़ा वन है, वहाँ पे अच्छे घने जंगल हैं, और वहाँ हम रहेंगे। उस समय पूरा वृंदावन जो है वन ही हुआ करता था, पूरा ब्रज। तो तो सब बोले, सब लोग एग्री हो गए, ठीक है वृंदावन जाएंगे। तो सबने पूछा कब जाना है। तो उपनंद ने कहा आज ही जाना है, और अभी जाना है। तो सब लोग ऑन द स्पॉट रेडी हो गए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि हम घर पे पूछते हैं, अपनी वाइफ्स को पूछते हैं कि भाई ऐसे जाना है, क्या करना है, पैकिंग करना है, ये कुछ नहीं। सब बोले यस, अब आज चलना है और अभी चलना है। तो सब स्पॉन्टेनियसली रेडी हो गए। तो यहाँ पर कृष्णा इंस्पायर कर रहे हैं सबको, परमात्मा के थ्रू, ऑल नोइंग पर्सनालिटी, कि वृंदावन चलना है। क्यों? क्योंकि कृष्णा को वृंदावन जाना है, वहां पे अलग पास टाइम करनी है। पर ये सब लोगों को कैसा लग रहा है, ये तो एक छोटा बालक है, इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या पता चलेगा कि इधर क्या करना है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम चल रहे हैं। तो कृष्णा इन लोगों को यू नो एक योग माया के प्रभाव में रख रहे हैं। और नो तो इस प्रकार से इनोसेंस भी है कृष्णा के अंदर, और ये ग्रेटनेस भी है। तो सब लोग रेडी हो गए। तुरंत सब लोगों ने अपने घर, और क्या, एक गृहस्थ के लिए, एक फैमिली के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, वो भी परमानेंटली, सारा सामान, वो आसान नहीं है। सब कुछ, घर का सामान कितना सारा होता है। तो सब पैकिंग में लग गए। सब अपने जो बुलक कार्ट्स होते हैं उसको, सब में सामान अपना अपना रखा, और सब पैक करके तुरंत उसी दिन फिर निकलने के लिए रेडी हो गए। तो जब निकलने के लिए रेडी हो गए, सब लोग निकले। एक्चुअली क्या, उस वो ये जब मीटिंग हुई उस समय गर्मी का सीजन था, और एक्चुअली लोगों का ये भी कंसर्न था वहां जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, कुछ घर वर कुछ है नहीं। तो उपनंद ने भी ये भी बोला कि हम वहाँ पेड़ के नीचे रहेंगे, फिर धीरे धीरे वहां सेटल होंगे, फिर अपनी कुटियां और अपना घर बनाएंगे उधर। उसके लिए भी सब एग्री हो गए। तो सब लोग अपने बैलगाड़ी में बैठे और निकलना शुरू किया, चलते चलते। तो और एक्चुअली किसी ने आर्ग्यू भी नहीं किया कि भाई ऐसे कैसे हम शिफ्ट हो जाएं, इतना सारा सामान है, हमारे गाय हैं, इतना बिजनेस है, खेती है। किसी ने कोई आर्ग्यूमेंट किया नहीं, सब एग्री हो गए। तो कृष्णा ने इस तरह से पूरा अरेंज किया था। नहीं तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि हाँ चलो चलते हैं। तो अब ऑन द वे यशोदा और रोहिणी भी है, सब लोग बैठे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं उधर जाके क्या करेंगे, किधर रहेंगे। तो यशोदा और रोहिणी के गोद में, यशोदा की गोद में कृष्णा बैठे हैं जो 3 साल के हैं, और बलराम रोहिणी की गोद में बैठे हैं। और यशोदा और रोहिणी डिस्कस कर रहे हैं कि हम वहां जाएंगे कैसे रहेंगे क्या, तो वो डिस्कस कर रहे थे। और कृष्णा उनको डिस्कस करने नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो डिस्कस शुरू किए, कृष्णा बोले वो देखो वो हाथी है, वो देखो उधर वो अ, शेर है।
एक्चुअल में उस हाथी कभी देखा नहीं था कृष्णा ने वृंदावन में। और यशोदा भी बोल रही है इसने हाथी तो कभी देखा नहीं है, ये बोल कैसे रहा है ये हाथी है। और हाथी इसको बोलते हैं, उसको ये किसने सिखाया। तो ये जो रोहिणी और यशोदा को कंसर्न था उधर जाके क्या करेंगे क्या करेंगे, और कृष्णा उनको डिस्कस करने नहीं बोल रहे हैं, बोले ये हाथी है और इधर ये है। और फिर रास्ते में चलते चलते बीच में गोवर्धन दिखता है कृष्णा को। ऑन द वे गोवर्धन आता है। तो गोवर्धन जब देखे कृष्णा, तो अपनी छोटी उंगली से उसको मेजर करने लगे, इसको कैसे उठाएंगे, कौन से पॉइंट से उठाना है, और कितना फोर्स लगेगा। तो ये तभी नंद, तभी ये यशोदा रोहिणी डिस्कस कर पाए। जब गोवर्धन आया तभी उनको डिस्कस करने का टाइम मिला, तब तक कृष्णा उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। जैसे ही गोवर्धन आया, कृष्णा चुप हो गए और ये लोग को डिस्कस करने का टाइम मिला। बलराम जी देख रहे हैं कृष्णा को, और वो समझ गए कुछ होने वाला है, और ये उनको उठाने वाले हैं। ये सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी आगे पिक्चर आएगी। तो बलराम समझ गए कृष्णा क्या कर रहे हैं। तो कृष्णा इस तरह से यू नो इनोसेंट वे से डील करते थे। तो गोवर्धन आया तो बहुत खुश हो गए कि यस, ये वृंदावन में ही है। गोवर्धन एक्चुअली वृंदावन फॉरेस्ट में ही आता है। तो वहां पर फिर समहाउ पहुंच गए। उसके बाद 3 साल 6 महीने की उम्र पे वृंदावन पहुंचे। फिर अलग अलग लीलाएं हुई बहुत सारी वहां पर। फिर ठीक 4 साल बाद जब वो 7 साल के हो गए, तब सुखदेव गोस्वामी पास टाइम बताते हैं भागवतम में कि उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया था। जब वो वो पूरी स्टोरी है कि ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा उनको प्रसाद मिला और उनका उद्धार किया था। बट उनसे पहले उनके हस्बैंड्स के पास गए थे, पर वो हस्बैंड ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं देना है प्रसाद। उनकी पत्नियों ने प्रसाद दिया। तब ब्राह्मणों को रियलाइज हुआ कि वो क्या वैदिक यज्ञ कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण थे सब लोग। तो ये जो पास टाइम हुई थी वो अक्रूर घाट पे हुई थी। वृंदावन में अक्रूर घाट है। तो वहां पर जनरली ऐसे यज्ञ होते थे। कृष्णा 7 साल के अभी हो गए थे, और अब गाय चराना वो सब उनका स्टार्ट हो गया था। और कुछ दिन तक उनको नंद महाराज के दर्शन नहीं हुए थे। कृष्णा को अपने पिताजी नंद बाबा दिखे ही नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि वो इंद्र यज्ञ में व्यस्त थे। और उन्होंने इंद्र यज्ञ कहाँ अरेंज किया था? जहाँ वो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, अक्रूर घाट के यहाँ। तो कृष्णा क्या गाय चराते चराते अक्रूर घाट पे पहुंचे, तब उनको नंद बाबा दिखे। क्योंकि नंद बाबा पूरे दिन कहीं दिखते नहीं थे, ये इंद्र यज्ञ के अरेंजमेंट में लगे रहते थे। तो जब कृष्णा गाय चराते चराते वहां पहुंचे, और तब उनको नंद महाराज दिखे, तब उन्होंने फिर वहां जाके इंक्वायरी की कि आप ये क्या कर रहे हो, इस यज्ञ के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो क्या? ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये वैदिक यज्ञ है, हम किसके लिए यज्ञ करते हैं ये, और कितना ऑथराइज्ड यज्ञ है, क्या हमारे पूर्वज ये करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो कृष्णा इधर ऐसा दर्शा रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं हो जैसे। पर उनको ये पता था कि इंद्र जो है घमंडी हो गया है, ये पता था। पर उनको ये नहीं पता था कि यज्ञ क्यों करते हैं। ये तो ग्रेटनेस के इंद्र को, कि उनको पता था कि इंद्र जो है घमंडी हो गया, उसके गर्व को अभी तोड़ना पड़ेगा। और उनको ये नहीं पता था कि ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं। तो स्वीटनेस, तो इनोसेंस और ऑल नोइंग ना, दोनों चीजें उन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो जब ये क्वेश्चन पूछा तो नंद
थोड़े सरप्राइज हो गए और दूसरे अपने टीम मेंबर्स को देखने लगे कि ये 7 वर्ष का बालक ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है। तो एक्चुअली इसमें ये पिक्चर है इसका। कृष्णा ऐसे नंद महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नंद महाराज बोलते हैं कि ये यज्ञ जो है हम इंद्र की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और हम ऐसे तो ये वैदिक नहीं है, बट हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं इतने सालों से। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, बट क्यों करना चाहिए हमें ये यज्ञ, ऐसा बोला फिर। तो नंद महाराज बोलते हैं कि ये यज्ञ जो है इंद्र की प्रसन्नता के लिए होता है, क्योंकि इंद्र हमको बारिश देते हैं, वर्षा देते हैं। उस वर्षा से हमारी खेती होती है, उस वर्षा से घास उगते हैं, उससे गाय का पोषण होता है। गाय हमें दूध देती है, वो दूध से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। इसलिए बहुत कुछ हमारा वर्षा पे डिपेंड है। और इंद्र जो है वर्षा के देवता है, इसलिए हमें इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए, इसलिए ये यज्ञ किया जाता है। तो कृष्णा इसको क्या चेंज करना चाहते थे। और कृष्णा इस यज्ञ को रोकना चाहते थे, क्योंकि कृष्णा को पता था कि इंद्र जो है। और कृष्णा ये भी सोचने लगे कि ये सारे, एक्चुअली कृष्णा को अच्छा नहीं लगा कि ये सारे ब्रजवासी जो है इंदिरा पे इतनी श्रद्धा है उनको। ये भी एक दूसरा रीजन था कि कृष्णा को अच्छा नहीं लगा कि ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। ऐसा कैसे, सारे देवी देवता मेरी पूजा करने आते हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स देवी देवता की पूजा करें, ऐसे कैसे। ये तो डाइ एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रह्मा शिव ये सब मेरी पूजा करते हैं। तो उनको ये चेंज करना था। और ये जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं, कृष्णा ऐसे सोचे, ये जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं ये तो इंद्र से भी महान है। ये मेरे माता पिता हैं, ये थोड़ी ना इंद्र की वर्शिप करेंगे। तो इस तरह से कृष्णा अभी सोचने लगे कि इनको अभी कैसे कन्विंस करें कि ये यज्ञ नहीं करना है। तो कृष्णा ने कुछ लॉजिक्स प्रेजेंट किए। और कृष्णा ने क्या लॉजिक प्रेजेंट किए कि आ, इंद्र को आप इस तरह से इतना सारा ऑफरिंग्स देते हो, इतना यज्ञ करते हो, तो आपके पास, आपने कभी देखा है इंद्र ने आपके ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया है? आपने कभी देखा है कि इंद्र आपके सामने आए हैं? और बोले कि सबसे बेस्ट प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसा बोलने लगे। है ना, तो उल्टी फिलॉसफी सिखा रहे हैं कृष्णा जो है। हम लोग क्या सीखते हैं एक्चुअल में, क्या है, शब्द प्रमाण सबसे बेस्ट है। कृष्णा बोले नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बेस्ट है। तो पूछे क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण बेस्ट है? बोले देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आप अपनी आंखों से देखते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, अनुमान प्रमाण तो बेस्ट हो ही नहीं सकता, आप अनुमान लगाते हो। तो वे नंद महाराज बोले तो शब्द प्रमाण बेस्ट है, मैंने तो ऐसा सुना है। बोले नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण बेस्ट है। शब्द प्रमाण मतलब आप कैसे सुनते हो? बोले मैं हम कानों से सुनते, तो कान क्या है, आपकी इंद्रियां हैं। बिना कान के आप सुन सकते हो क्या? तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण बेस्ट है, ऐसा। तो बोले कि आपने कभी देखा नहीं इंद्र को, ना उसकी आवाज सुनी है, ना देखा है खाते हुए, तो क्यों आप मान रहे हो इंद्र एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे? और बोले कि इंद्र, फिर नंद महाराज बोले इंद्र जो है स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग के राजा है वो। तो कृष्णा ने बोला ठीक है, स्वर्ग के राजा है तो क्या, आ नहीं सकते क्या इधर खाने? एक्चुअली देवता लोगों को ऐसा लगता है कि मनुष्य लोग पे आके उनका ऑफरिंग खाना ये हमारी इंसल्ट है। कृष्णा ऐसा बोले। तो इसलिए वो लोग नहीं आएंगे, और उनको कुछ पड़ी नहीं हम क्या यज्ञ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर नंद महाराज बोले कि नहीं, हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई ऊपर व्यक्ति है जो हमको फल देता है। तो कृष्णा बोले नहीं, ऐसा नहीं है। आप
ऊपर वाले को वर्शिप करो या ना करो, आप अगर अच्छा काम करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा करोगे, गवर्नमेंट आपको अच्छा देगी देगी। आप गवर्नमेंट कौन चला रहा है, उसका कौन मालिक है, उससे कुछ कंसर्न नहीं है। आपने अच्छा काम किया, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा काम नहीं किया, आपको नहीं मिलेगा रिवॉर्ड। तो आप थोड़ी ना गवर्नमेंट की पूजा करने जाते हो। आपको गवर्नमेंट पानी दे रही है, आपको गवर्नमेंट सब फैसिलिटी, उसके लिए आप गवर्नमेंट को पूजा करने जाते हो क्या? नहीं, आपने अच्छा, आप सिटीजन हो, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपको मिलेगा। पूजा करने की, यज्ञ करने की क्या जरूरत है? तो और बोले, फिर बोले कि ठीक है, आप बोल रहे हो इंद्र बारिश करता है, ठीक है। अभी पहाड़ों पे कौन यज्ञ करता है, समुद्र में कौन यज्ञ करता है, वहां क्या बारिश नहीं होती है क्या? तो ये जो बारिश जो हो रही है, जो बारिश की वजह से आप बोल रहे हो, एक्चुअली बारिश जो है बादलों से होती है, और बादल जो है रजोगुण से आते हैं। तो इसलिए इसमें इंद्र का कोई रोल ही नहीं है। तो इंद्र के अस्तित्व को ही उन्होंने खत्म कर दिया, है ना। इस तरह से उन्होंने कन्विंस किया ब्रजवासियों को। तो नंद महाराज ने बोला कि फिर क्या करें, आपका क्या प्रपोजल है वो बताओ। तो कृष्णा बोले कि मेरा प्रपोजल ये है कि हमें उनकी वर्शिप करनी चाहिए जो हमें दिखता है प्रत्यक्ष रूप से। तो हमें अभी कौन, हमारा कौन अभी, हमको कौन पालन कर रहा है? गोवर्धन। देखो आप, गोवर्धन हमारे गाय के लिए घास देता है। गोवर्धन हमारे गायों को मेंटेन गोवर्धन कर रहा है, इंद्र थोड़ी ना कर रहा है। इंद्र घास लेने आता है क्या? गोवर्धन घास दे रहा है, उससे गाय का वर्धन हो रहा है। और ये है ब्राह्मण लोग, इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। और ये हमारी गाय है, इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। तो तीन चीजें कृष्ण ने बताई, गोवर्धन, ब्राह्मण और गाय, इन तीनों का वर्शिप करना चाहिए। तो इसलिए गो पूजा और गोवर्धन पूजा के दिन ये सब होता है। गायों की पूजा, ब्राह्मणों का वर्शिप और गोवर्धन की पूजा। तो ये तीन चीजें कृष्णा ने प्रूव किया कि ये तीन चीजें हमें मेंटेन कर रही है। गाय हमें मेंटेन कर रही है, गोवर्धन पर्वत हमें मेंटेन कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ करके हमको मेंटेन कर रहे हैं। इनको वर्शिप करना चाहिए। तो नंद महाराज बोले ठीक है, इनके लिए भी हम दूसरा वर्शिप करेंगे। इंदिरा का करते हैं हम अभी, नेक्स्ट डे इनका करेंगे। तो कृष्णा बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी करना चाहिए। फिर फाइनल ब्रह्मास्त्र कृष्णा ने छोड़ा, ये बोल के कि अगर आप गोवर्धन की वर्शिप करोगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बस ये स्टेटमेंट सुना, फिर सारे आर्ग्यूमेंट खत्म। तो अब नंद महाराज ने बोला ओके, तुमको पसंद है तो हम ये करेंगे। तो ये उनका क्या नेचर था ब्रजवासियों का, कि उनको कृष्णा को प्लीज करना है। तो एक्सेप्ट कर लिया तुरंत उन्होंने, उनके उसके बाद उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया। ठीक है कृष्णा, तुम्हें पसंद है तो हम ये करेंगे। तो फिर नंद महाराज ने पूछा कि अब आप बोल रहे हो कि ये गोवर्धन की वर्शिप करनी है, तो कैसे करनी चाहिए आप बताओ। और इतना सारा हमने ये सारा अरेंजमेंट किया है, उसका क्या करेंगे, वो तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो कृष्णा बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, आपने जो अरेंजमेंट किया है वो सीधा आप गोवर्धन को दो, बस। कुछ वेस्ट नहीं होगा। कोई मैं नया फेस्टिवल वैष्णव कैलेंडर में ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस इसको चेंज करना है। आज ही हम गोवर्धन मनाएंगे फेस्टिवल, और इंद्र यज्ञ के बदले हम गोवर्धन का फेस्टिवल मनाएंगे। तो कृष्णा ने क्या पूरा नेतृत्व ले लिया इस फेस्टिवल का, पूरा, नो, सारा अरेंजमेंट, देख रेख सब डायरेक्ट कृष्णा के अंडर में होता था। तो कृष्ण ने सब बताया कि इस प्रकार से दही, दूध, माखन और अच्छे अच्छे व्यंजन बना के ले आओ, और बहुत सारी चीजें। सबको बोला कि आपके घर में जो आप सबसे बेस्ट बनाते हो वो लेके आओ। तो कृष्णा ने क्या एक्चुअली बोला कि तुम्हारे घर में समोसे अच्छे बनते हैं, तुम समोसे ले आओ। तुम्हारे घर में मिठाई अच्छी बनती है, मिठाई ले आओ। तुम्हारे घर में माखन अच्छा मिलता है, वो ले आओ। तुम्हारे घर में
ये पकवान अच्छा बनता है, तुम ये बना के लें, तुम्हारे घर में खिचड़ी अच्छा बनता है, तुम्हारे घर में पिज्जा अच्छा बनता है। तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि इसको कैसे पता हमारे घर की स्पेशलिटी क्या है, ये तो खाली माखन चुराता था, और इसको सब पता है कि हमारे घर में क्या अच्छा बनता है। तो इस प्रकार से लोग सरप्राइज हो गए, और सब लोग बोले ठीक है हम ये सब चीजें लेके आएंगे। तो सब सारा सब कुछ, तो देखा उन्होंने कितना बड़ा अरेंजमेंट किया था कि दूध के तालाब बन गए थे, दाल के कुंड बन गए थे, चावल के पहाड़ बन गए थे, सब्जियों के जंगल बन गए थे, पालक हरी हरी सब्जी के सारे, इतना सारा अरेंजमेंट किया था उन्होंने। और ये सब गोवर्धन के इधर सराउंडिंग में रख दिया था। और फिर ये सारा लेके आ गए बना के। फिर सब कृष्णा के पास गए, अब क्या करना है। कृष्णा ने बोला ये अभी हमें गोवर्धन को ऑफर करना है। तो गोवर्धन को पूरा ऑफर किया। और गोवर्धन को जैसे ही ऑफर किया तो तुरंत वहां से एक पर्सनालिटी प्रकट हो गए। पहाड़ में से एक पर्सनालिटी प्रकट हो गए, और उन्होंने बोला कि ये सब मुझे ऑफर करो। जैसे ही वो प्रकट हुए कृष्णा उनको प्रणाम करने लगे। जैसे ही कृष्णा ने प्रणाम किया, उनको देख के सारे ब्रजवासियों ने भी प्रणाम किया। फिर प्रणाम करके खड़े खड़े हुए। फिर सब कृष्णा को देखने लगे अब क्या करना है। तो हर एक एक स्टेप पे ये लोग कृष्णा के पास जाते थे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। और कृष्णा उनको गाइड करते थे कि ऐसा। तो इस कृष्णा ने सिर्फ ऑर्डर ही नहीं किया था कि ऐसा करो वैसा करो, कृष्णा खुद भी ऑन ग्राउंड लेवल एक्ट कर रहे थे कि ऐसा करना है, इसको इधर रखो, उसको वहां रखो, इसको ऐसे भोग लगाओ, देखो ये प्रकट हो गए देवता। तो गोवर्धन हमारे देवता है, ऐसा अनाउंस किया। फिर देखो ये देवता प्रकट हुए हैं, इंद्र कभी ऐसे प्रकट हुए हैं क्या, देखा है हमने, देखो ये प्रकट हो गए। एक्चुअल में वो कृष्णा ही थे गोवर्धन के रूप में। और फिर जैसे ही वो प्रकट हुए, सब ब्राह्मण लोग अपने मंत्र उच्चारण करने लगे और ये सारे लेने लगे। तो ये सारे ब्रजवासी जैसे चीजें ऑफर करते थे, गोवर्धन उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। उनका ऐसे हाथ बाहर निकलता था, हाथ बाहर निकलता था, सारे ऑफरिंग्स मैग्नेट की तरह इनके पास चिपक के आ जाते थे, और ये सीधा ऐसे ले लेते थे। जैसे ही हाथ बाहर निकालते थे, पूरे सब्जियों के जंगल एक साथ ले लिया, दाल के कुंड एक साथ ले लिए, दूध के तालाब एक साथ, इतना सारा ऑफरिंग लेते गए लेते गए लेते गए। और ये सब ब्रजवासी को चिंता नहीं हो रही थी कि हमारे लिए कुछ बचेगा कि नहीं। ये कम पड़ गया तो ये और बना के लेके आने लगे, ये और बनाते गए, ऑफरिंग्स चलता रहा, वो खाते गए, और ऑफरिंग बनाते गए, तो कंटिन्यूस ऑफरिंग चलता रहा चलता रहा। तो चलते चलते कृष्णा ने फिर पूछा आप कौन हैं जो इतना प्रकट हो गए। तो ये देवता बोलते हैं कि मैं पर्वत हूँ, और मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ आप लोग की ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, और सब देखने लगे साक्षात ये हमारे ऑफरिंग्स को ले रहे हैं। तो ये देख के उनका फेथ और बढ़ गया कि कृष्णा ने सही बोला, इंद्र तो कभी प्रकट नहीं हुए, पर ये प्रकट हो गए और हमारा ऑफरिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे वो ऑफरिंग खाते गए, गोवर्धन का साइज बड़ा होते गया, और बड़ा होते गया तो उनकी भूख भी बढ़ने लगी। अन्य और करके, तो गोवर्धन में अभी भी एक प्लेस है अन्य और करके, अन्य और गांव है। उस जगह पर ये 5 टाइम होती है, गोविंद कुंड के जस्ट थोड़ा आगे आता है, या उससे पहले या उसके बाद आता है। तो अन्य और गांव आता है वहाँ। तो पूरा ऑफरिंग ले लिया। फिर सारा ऑफरिंग ले लिया, फिर सब बोले कृष्णा को अब क्या करना है। कृष्ण ने बोला अब एक तुलसी पत्ता ले आओ। तुलसी पत्ता ले आए, गोवर्धन को ऑफर किया। गोवर्धन ने वो पत्ता खाया, फिर जोर से उनको डकार आई तुलसी पत्ता खाने के बाद।
फिर कृष्णा ने बोला अब ये पूरे संतुष्ट हो गए। नजदीक में एक बाम्बू के जंगल थे, गोवर्धन के नजदीक में। तो गोवर्धन ने क्या, एक बाम्बू के जो बांस होती है, ब्रांच को क्या बोलते हैं, बाम्बू जो होता है उसको तोड़ा एक, और उस बाम्बू से जो दांत में उनके अटक गया था उसको निकाला, ऐसा टूथपिक की तरह यूज किया उन्होंने। और फिर नजदीक में सरोवर था, उसमें से पानी पिया उन्होंने कुल्ला करने के लिए। तो पानी पिया और फिर कुल्ला करके उन्होंने बाजू में वो कुल्ले का पानी फेंका उन्होंने। तो जिस जगह पर वो कुल्ले का पानी फेंका, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल, और बागीचे बन गए। और ऐसे फूल वहां ग्रो हो गए तुरंत, जहाँ ये इन लोगों ने कभी देखा भी नहीं था, और ऐसा सुगंधित फूल उन्होंने कभी स्मेल ही नहीं किया था। तो इस तरह से वहां एक बागीचा बन गया। तो अब फिर भोगा ऑफरिंग हो गया। अब कृष्णा ने बोला कि अब आप इनसे कुछ मांगिए, ये प्रकट हुए आपको वरदान देंगे। तो नंद महाराज और सारे ब्रजवासी लोग जो हैं वो तो एक ही चीज मांगते थे। वो बोले कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें अपनी खुशी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि कृष्णा और बलराम हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। सब लोगों की ये एक कॉमन प्रेयर ही थी, उनको और कुछ चाहिए नहीं था। तो गुजरात ने बोला तथास्तु। तो इस प्रकार से ऑफरिंग हो गया। और ऑफरिंग के बाद, भोग लगाने के बाद, अब आरती का समय आता है। फिर आरती कैसे करना है वो भी कृष्णा ने बताया। जैसे गंगा और यमुना की जो आरती होती है उसमें कैसे बड़े बड़े दिए होते हैं, बहुत सारे अंदर फायर विक्स लगी होती। तो वो बहुत बड़ा दिया उन्होंने प्रिपेयर किया, और उससे सब लोग वर्शिप करने, एक ही दिए से सारे व्रजवासी आ गए, सब लोग एक साथ गोवर्धन की आरती करने लगे। गोवर्धन, ये सब चीज कब हो रही है, जब दिवाली के नेक्स्ट दिन, अमावस्या के दिन, ये सारी पास टाइम उस दिन हुई थी। तो इस प्रकार से आरती हुई। आरती के बाद फिर व्हाट नेक्स्ट, कृष्णा के पास गए, अब क्या करना है। कृष्णा ने बोला अब हम इस पर्वत की परिक्रमा करेंगे। कृष्णा ने पूरा वो परिक्रमा में भी कैसा सीक्वेंस होना चाहिए कृष्णा ने बताया। सबसे पहले आगे बछड़े होने चाहिए, उसके पीछे बछड़े की माता यानी कि गाय होनी चाहिए, गाय के पीछे कृष्णा और बलराम, और उनके पीछे उनके फ्रेंड्स, और जो ग्वाले जो फ्रेंड्स हैं उनके पीछे ब्राह्मण लोग होने चाहिए जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उनके पीछे होंगे नंद, उपनंद और बड़े ग्वाल, एल्डर गोपास। उनके पीछे यशोदा और रोहिणी। और उनके पीछे फिर श्रीमती राधा रानी और गोपी और मंजरी, सारी चीजें। और फिर लास्ट में वो सारे ग्वाल बाल, जो वो सारे बड़े लोग जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, तो लास्ट में। तो इतने सारे लोग थे कि जो फर्स्ट जो था, जो बछड़े थे जो सबसे आगे, वो टच कर रहे थे उन सिक्योरिटी वालों को। तो पूरा सराउंडिंग गोल इस तरह से बन गया था, इतने लोग थे। नहीं, कोई पता ही नहीं चले कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। जैसे हम तुलसी परिक्रमा करते हैं, कैसे पता ही नहीं चल रहा है कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। इतने लोग आ गए थे उधर। और उस समय तो पर्वत कितना बड़ा था, अभी सिर्फ 24 किलोमीटर, उसमें तो हजारों मीटर, हजारों किलोमीटर का था। 9 लाख तो गायें थी खाली। तो इतना बड़ा ये परिक्रमा सब बन गया था। तो इस प्रकार से परिक्रमा हुआ। और सब लोग गोवर्धन का गुणगान करने रहे थे, गिरि गोवर्धन की जय। इस प्रकार से फर्स्ट परिक्रमा हुआ था गोवर्धन का, फर्स्ट आरती और फर्स्ट परिक्रमा कृष्णा ने किया था गोवर्धन का। तो ये था गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा फर्स्ट डे पे होती है, मतलब दिवाली के नेक्स्ट डे, एकम के दिन। नेक्स्ट डे होता है भाई दूज।
ब्रदर्स और सिस्टर्स मिलते हैं। और उस दिन क्या यमुना स्नान की महिमा होती है बहुत। यमुना स्नान की महिमा क्यों? क्योंकि यमुना जो है यमराज की बहन है। यमराज और यमुना दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, तो इसलिए भाई दूज के दिन वृंदावन में यमुना स्नान सब लोग करने आते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर सब लोग यमुना स्नान भी करने गए थे। और यमुना उस दिन जो भी यमुना स्नान करता है उसको इंद्र के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। इंद्र उनको, सॉरी, यमराज, यमराज के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। और यमराज उस व्यक्ति को फिर परेशान नहीं करते हैं। तो सब लोगों ने यमुना स्नान किया। तीसरे दिन, तृतीया के दिन, इंद्र डिस्टर्ब होना शुरू हो गए क्योंकि कुछ ऑफरिंग नहीं मिला उनको। थर्ड डे की बात है अभी। थर्ड डे के दिन इंद्र को कान में दर्द होने लगा। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। देवताओं के डॉक्टर, देवताओं के डॉक्टर है अश्विनी कुमार। तो उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि ये जो आपको कान का जो दर्द हो रहा है उसका कारण ये है कि व्रज में बहुत भव्य रूप से कीर्तन हो रहा है और उसकी आवाज से आपको कान का दर्द हो रहा है। और उस कीर्तन में गोवर्धन पर्वत का गुणगान हो रहा है। तो इंद्र को ये फिर न्यूज मिलता है कि जो ऑफरिंग है इस साल वो ये ब्रजवासियों ने उनको दी नहीं है। तो इंद्र को बहुत क्रोध आ जाता है। और इंद्र क्या, सबसे पहले कुछ एक्शन लेने से पहले सबसे पहले अपने आदमियों को भेजते हैं कि जाओ देख के आओ कि हुआ क्या है उधर। तो वो जाते हैं उधर और सब देखते हैं। तो वहां जाते देखते हैं कि सब लोग ये पर्वत की पूजा कर रहे हैं, उनको ऑफरिंग कर रहे हैं और उनकी परिक्रमा, उनकी आरती कर रहे हैं। और ये लोगों ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब से हम हर साल गोवर्धन की पूजा करेंगे और इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। ये सब उनके आदमियों को ये सारी न्यूज़ मिलती है कि अभी से हम, यही हमारे देवता है, कुल देवता हमारे अभी गिरिराज, उन्हीं की पूजा करेंगे। तो ये सारा न्यूज़ लेके फिर कृष्ण इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र को बताते हैं कि अभी ये लोग जो है एक पर्वत की पूजा करेंगे। तो जैसे ही पर्वत सुनते इंद्र को गुस्सा आ जाता है। तो पर्वत की पूजा कर रहे हैं, ऑलरेडी वो गुस्से में ही थे और पर्वत की अभी पूजा करेंगे इंद्र को छोड़ के वो भी। और बोले कि इस साल तो, हर साल की तरह इस साल तो डबल ट्रिपल ऑफरिंग हुआ था। इस कभी भी इतना ऑफरिंग इन लोगों ने किया नहीं आपकी पूजा के लिए जितना इस बार किया इन्होंने। ऑफरिंग्स भी हुए, डांस, म्यूजिक, कीर्तन, फीस्टिंग सब कुछ हुआ, बट आपकी पूजा नहीं हुई। इंद्र, ये पर्वत की पूजा हुई। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है। इंद्र फिर बोलते हैं कि मैंने उनको वर्षा देता हूँ, मैं उनको मेंटेन कर रहा हूँ और ये लोग मुझे भूल गए और एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। मतलब इनके अंदर इतना घमंड कैसे आ गया? अभी मुझे इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इंद्र फिर क्या, सब हम जानते हैं, स्टोरी में एकदम शॉर्ट कर रहा हूँ। इंद्र फिर संवर्तक बादल को बुलाते हैं और वर्षा करके भेजते हैं उनको। संवर्तक वो बादल होते हैं जो प्रलय के समय यूज किए जाते हैं। प्रलय के समय जो बादल यूज होते हैं वो बादलों से उनको वर्षा पूरे वृंदावन में देना भेजी उन्होंने। तो डबल एंग्री थे क्योंकि इंद्र जो थे। तो बादलों को भेजा। एक्चुअली जब बादलों को भेज रहे थे तो इंदिरा के जो मिनिस्टर्स थे और बादल स्वयं, ये दोनों डाउटफुल थे। ये दोनों को लग रहा था कि इंदिरा बहुत मिस्टेक करने जा रहा है बड़ी, और कुछ आगे उनका ही कुछ नुकसान होने वाला है। बट इंदिरा को उन्होंने डर के मारे कुछ बोला नहीं कि इंदिरा उनके स्वामी हैं, उनके मास्टर हैं, उनके बॉस हैं, आर्ग्यू नहीं कर सकते। बट बोले ठीक है हम जाते हैं। तो वर्षा जैसे ही गए वहां पर, सारे जो सबसे पहले वायु देवता ने अपनी हवाएं भेजी जो अ, प्रलय के समय होती है।
उत्तर दिशा से इतने बड़े बड़े बादल, घने घने बादल आ रहे थे, एकदम घंघोर आवाज करके, बिजलियां कड़क रही है, तेज हवाएं बह रही है, और सारे जो ब्रजवासी है सब परेशान। अब ये क्या हो गया, पूरा, पूरे सूर्य को ढक लिया था, एकदम पिच डार्क अंधेरा हो गया था, एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा था। उस समय कोई लाइट वाइट तो नहीं होती थी ना, तो इतने ब्लैक क्लाउड्स थे कि एकदम पूरा अंधेरा, एक दूसरे को कोई देख नहीं सकता था, इतना अंधेरा। और सिर्फ बिजलियां कड़क रही है, उसका जो रोशनी आ रहा है बस वही रोशनी, और जोर से आवाजें भी आ रही है। तो सब डर गए, और ये सोचने लगे हमने इंदिरा की पूजा नहीं की है इसलिए। तो नंद बाबा अब गए कृष्णा के पास, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। तो देखो इंदिरा की यज्ञ नहीं किया हमने। तो कृष्णा बोलते हैं, आप इतने साल से यज्ञ कर रहे हो, इतनी बारिश देखी है कभी? हमने इस साल यज्ञ नहीं किया, डबल बारिश हुई। नंद महाराज बोले, ये मजाक का समय नहीं है, इंदिरा जो है गुस्से में हो गए हैं, अब क्या करना है वो बताओ आगे। तो कृष्णा बोलते हैं, डोंट वरी, गोवर्धन हमारे देवता है, वो प्रोटेक्ट करेंगे, हमने उनकी पूजा की है, वही देखेंगे हमको, मैं क्या करूंगा इसमें, चलो उनके पास ही चलते हैं। तो फिर कृष्णा, सब लोग एक्चुअली फिर कृष्णा के पास ही जाते हैं, कृष्णा आप ही बताओ अब क्या करें, आप ही हमें बचा सकते हो ये। तो कृष्णा भी, बारिश शुरू हो जाती है, कुछ लोग गाय चराने गए होते हैं, कुछ दूध निकालने गए होते हैं, सब अलग अलग जगहों पे, दिन का समय होता है। तो बारिश गिरती है, तो ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि बारिश की जो एक बूंद होती है, एक एक पिलर्स की तरह होती है, एक बूंद एक पिलर की तरह, इतने बड़े बड़े, एक बूंद एकदम, वैसी बारिश, मर जाए व्यक्ति मतलब ऐसा। तो सब लोग चिंता में, पूरा ब्रज जो है खत्म होने वाला है, इतनी बारिश हो गई। तो कृष्णा के पास गए, कृष्णा बोले डोंट वरी, हम गोवर्धन के पास चलते हैं। तो कृष्णा ने अपनी शक्तियों को बोल दिया था, कृष्णा की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो वो उस शक्तियों को बोल दिया था कि अभी मैं गोवर्धन उठाने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अभी परफॉर्मेंस है, फोटो सेशन होगा, तो कुछ भी गीला नहीं होना चाहिए मेरा। तो जैसे ही अपने भवन से निकलते हैं गोवर्धन की तरफ, वो पूरा रास्ता सूखा होता है। तो ये कृष्णा का अरेंजमेंट, पूरा वो सूखा हुआ रास्ता होता है, तो वहां से जाते हैं, तो वो रास्ते को सब फॉलो करते हैं, पूरा ब्रजमंडल उस रास्ते को फॉलो करता है, तो कोई गीला नहीं होता है। आसपास सब बारिश हो रही है, बट वो रास्ते पे जहाँ कृष्णा जा रहे हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, वहां बारिश नहीं हो रही है। तो सब कृष्णा, कृष्णा कहाँ जा रहे हैं किसको पता नहीं है। तो एक्चुअली कृष्णा बोले चलो गोवर्धन पे, तो सब चाहते हैं गोवर्धन में, तो उधर पहुंच जाते हैं, बोले अब क्या करना है, गोवर्धन आ गए लो। तो जैसे ही गोवर्धन पहुंचते हैं, तो गोवर्धन जो है ऊपर उठ जाते हैं। तो ये देख के सब सरप्राइज हो जाते हैं, और सब लोग खुश भी हो जाते हैं कि गोवर्धन जो है अभी छतरी की तरह काम करेंगे। तो कृष्णा अभी देखो, कृष्णा ने उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि कैसे पूजा करना है, कृष्णा ने उधर एक्ट भी किया, और कृष्णा अभी प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये नहीं कि बोल दिया और फिर हाथ ऊपर कर दिया उन्हें, अब मैं अब क्या करूं। एक्चुअल में उन्होंने हाथ ऊपर किया प्रोटेक्शन करने के लिए, बट पॉइंट ये है कि लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे मैनिफेस्ट किया भगवान ने, कि जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो एक्ट भी करना है, और अगर कोई समस्या है तो उधर प्रोटेक्शन भी देना है। तो गोवर्धन थोड़े ऊपर उठ गए, और फिर कृष्णा अंदर गए, और उन्होंने अपनी हथेली से गोवर्धन को उठाया, एक्चुअली उंगली से नहीं उठाया, सबसे पहले अपने पूरी हथेली से ऊपर उठाया। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट उंगली से उठाते तो सारे ब्रजवासी जो होते हैं ना, देख के बेहोश हो जाते हैं।
कि ये इतनी उंगली, छोटी उंगली पे इतना बड़ा भारी पर्वत कृष्णा का तो पूरा कचुम्बर हो जाएगा। तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए कृष्णा ने सबसे पहले हथेली से ऊपर उठाया। फिर जब ऊपर उठाया तब कृष्णा अ, सोचते हैं कि ये जो इंद्र है वो ये सोच रहा है कि ये पूरे ब्रज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो ये सोच रहा है कि वो मेंटेन कर रहा है सब कुछ। बट मैं अभी इंद्र के घमंड को तोड़ूंगा और इन ब्रजवासियों को प्रोटेक्ट करूंगा। तो ऐसे पर्वत उठाते उठाते सोचते हैं और बोलते हैं। फिर कृष्णा सबको बुलाते हैं कि नंगा बाबा और मैया और गाय ग्वाल बाल सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ। ये देखो गोवर्धन जो है अपने आप आकाश में उड़ रहा है ऊपर, मैंने नहीं उठाया इसको। ये खुद अपने आप आकाश में उड़ रहा है और ये अपनी इच्छा से उड़ते हैं, ये अपनी इच्छा इच्छा से चलते हैं। ये देवता है। तो अभी इनकी इच्छा ये है कि मेरी उंगली के ऊपर ये उड़ेंगे। कृष्ण ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए मेरी उंगली के ऊपर आके ये अभी कॉटन से भी हल्के हो गए हैं और ऊपर उड़ गए हैं। तो आप लोग आ जाओ, वो हमको देखो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो सब लोग, तो सबसे पहले बलराम जी एंटर करते हैं वहां गोवर्धन के अंडर में, और फिर सारे ब्रजवासी लोग धीरे धीरे एंटर होते हैं। तो तो सब लोग एंटर जब हो जाते हैं तो सबसे पहले बलराम एंटर होते हैं, फिर सारे ब्रजवासी और सारे गायें और बछड़े सब एंटर होते हैं। और फिर कृष्णा बोलते हैं कि जैसे मैंने ये पर्वत उठाया, देखो जैसे ये पर्वत ऊपर उठा, पर्वत के जहाँ जो बाउंड्री है नीचे, वहां पे एक वॉल क्रिएट हो गई। क्योंकि बहुत सारे पत्थर जब नीचे गिरे, पर्वत उठाया तो पत्थर नीचे गिरे थोड़े, वो पत्थर से एक वॉल बाउंड्री क्रिएट हो गई, और वो बाउंड्री से पानी अंदर नहीं आएगा। जो भी बारिश होगी बाउंड्री के बाहर होगी। उधर नेचुरल बाउंड्री बन गया था। तो कृष्ण ने देखो गोवर्धन ने इस तरह से अरेंज करके दिया हमको, बाउंड्री बना दिया। और फिर ऐसा कमेंट्री में आता है आचार्यों की कि फिर कृष्णा बोलते हैं सबको कि वहां देखो एक बेसमेंट है, गोवर्धन के नीचे बेसमेंट है, वहां चलते हैं। तो उधर बेसमेंट में क्या था, सीढ़ी थी। सब लोग सीढ़ी के नीचे, और नीचे जब गए तो वहां पर बहुत सारे बागीचे, सबके अपने अपने घर बने हुए हैं। सब वहां पे एंटरटेनमेंट, फन, म्यूजिक, खाना पीना सब कुछ उधर था। तो बट सब लोग कृष्णा का एक साथ दर्शन कर रहे थे, और सारे ब्रजवासियां एक साथ इकट्ठा होके गोवर्धन के नीचे खड़े हैं। तो ऐसा एक साथ सभी का एक साथ दर्शन करना ऐसा कभी हुआ नहीं था हिस्ट्री में। तो ये गोवर्धन ने ये पास टाइम फैसिलिटेट किया कि सभी कृष्णा के भक्तों को एक साथ एक यूनियन में कृष्णा का दर्शन, कृष्णा का एसोसिएशन देना है। तो ये सबसे बड़ी सर्विस गोवर्धन ने की, और इसमें इंदिरा ने सबसे ज्यादा हेल्प किया गोवर्धन को ये सर्विस करने में। और इसलिए कृष्णा ने इंदिरा को मारा नहीं, छोड़ दिया। बाकी सब असुरों को मार दिया उन्होंने जो भी अटैक करते थे। इंदिरा ने सबसे भारी अटैक किया सभी असुरों में से, बट उनको छोड़ दिया। क्योंकि उन इंदिरा ने हेल्प किया गोवर्धन को ये सेवा करने में। कौन सी सेवा? कि सारे वृंदावन वासियों को एक साथ, क्योंकि एक ऐसा होता था कि दिन में कृष्णा जो है अपने सखाओं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे फॉरेस्ट में। ठीक है। तो उस समय यशोदा और गोपियां सब विरह में रहते थे, सेपरेशन में। फिर जब आते थे वापस तो यशोदा और सब उनके सर्वेंट्स लोग कृष्णा का संग करते थे, नाइट्स उनके साथ रहते थे। तो रात के समय फ्रेंड्स जो कृष्णा के थे वो बहुत मिस करते थे। तो दिन के समय यशोदा और गोपियां बहुत मिस करती थी।
रात के समय कृष्णा के फ्रेंड्स मिस करते थे। तो कृष्णा ऐसा इच्छा रखते थे कि सब एक साथ मुझे मिले। तो वो अरेंजमेंट फिर गोवर्धन के थ्रू किया कृष्ण ने, कि सभी, यशोदा, उनके सर्वेंट्स भी और सारे गोपीस भी सब एक साथ। और दूसरा ये पॉइंट है कि जितने भी गोपीस थे और कृष्णा थे वो डायरेक्ट कृष्णा को देखते नहीं थे, क्योंकि एक मर्यादा रहती थी, एक एटिकेट रहता था। तो उनको क्या, इतना लंबे समय तक कृष्णा को देखना, ऐसा कभी उनको चांस नहीं मिला, वो इसी पास टाइम में मिला। क्योंकि सब कृष्णा को देखेंगे तो सब गोपियां भी, सब राधा रानी भी सब कृष्णा को देखेंगे। बाकी के समय कैसा होता था कि कृष्णा को देख नहीं सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि उनको फिर डाउट जाता था। बट इस केस में, इस पास टाइम में कैसा है, सब लोग आश्चर्य होके कृष्णा को देख रहे हैं, अरे पहाड़ गिर गया तो, अरे ये हो गया तो। और अगर राधा रानी भी कृष्णा को देखेंगे तो कोई राधा रानी को बोलेगा नहीं कि क्यों देख रही हो इतना। राधा रानी के पास आंसर है, मैं तो सरप्राइज हूँ, पहाड़ गिर गया तो। पर उस बहाने से वो कृष्णा को देख सकते थे इतने लंबे समय तक, 7 days and 7 nights। तो ये बिगिनिंग था, गोवर्धन पास टाइम इज द बिगिनिंग, जहाँ पे कृष्णा ने माधुर्य रस को टेस्ट करना स्टार्ट किया था। 7 years के थे। 7 years से पहले गोपीज और कृष्णा का वो माधुर्य रस पास टाइम कभी हुआ नहीं था। गोवर्धन लीला इज द इनॉग्रेशन ऑफ माधुर्य पास टाइम्स, श्रृंगार रस, जहाँ कृष्णा और गोपी और रासलीला ये सब बाद में हुआ, गोवर्धन के बाद। बट यहाँ गोवर्धन लीला से पहले गोपीज और कृष्णा का वैसा पास टाइम कभी हुआ नहीं था, क्योंकि छोटे थे और गाय चराने जाते थे। बट गोवर्धन लीला इज द इनॉग्रेशन ऑफ दिस। तो इतने स्पेशल डिवोटी है गोवर्धन। तो तो फिर बहुत सारा है। और अ, अंदर भी बहुत सारी और पास टाइम्स होती है। सब फिर सारे कृष्णा के फ्रेंड्स और वो सब छड़ी लेके खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम मदद करते हैं आपकी, कृष्णा अगर आप थक गए हो तो आप रेस्ट करना, आप रेस्ट करो, हम छड़ी से पकड़ेंगे। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, तो थोड़ा वेट रिलीज करते हैं, सबकी छड़ियां टूट जाती है। और फिर सब लोगों ने अरे अरे ऐसा ना, छड़ियां सब टूट जाती है। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। और फिर यशोदा जो है कृष्णा के लेफ्ट हैंड का मसाज कर रही होती है, क्योंकि उसने कुछ यू नो बहुत दुख रहा होगा। यशोदा को ये कंसर्न नहीं था कि पहाड़ गिर जाएगा, उसको ये कंसर्न था कि इतना टाइम हो गया इसने कुछ खाया नहीं है। उनको ये कंसर्न, ये पहाड़ गिर गया तो क्या होगा। ये लोग इतना कृष्णा को प्रेम करते थे कि इनको कृष्णा को कुछ हो ना हो जाए उसका उनको कंसर्न था, पहाड़ गिरने का उनको डर नहीं था। तो कृष्णा बोलते हैं, माता को बोलते हैं चिंता मत करो, बहुत अच्छा है इधर, मेरे को बिल्कुल भी वेट फील नहीं हो रहा है, और गिरिराज हवा में ही उड़ रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा कर नहीं रहा हूँ। तो यशोदा बोले कि मैं तुम्हारी इस बात पे तब मानूंगी जब तुम गिरिराज को छोड़ दोगे, हाथ नीचे कर दोगे और वो हवा में उड़ेंगे, तभी मैं मानूंगी ये बात। सब बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, गिर जाएगा। तो और कृष्णा के राइट हैंड में क्या, फ्लूट थी, और वो फ्लूट बजाने जा रहे थे। तो वो फ्लूट, सबने मना किया कि फ्लूट मत बजाओ कृष्णा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्णा जब भी फ्लूट बजाते थे तो जो अचर थी वो चर हो जाती थी, जो चर थी वो अचर हो जाती, मतलब जो इमूवेबल चीजें हैं वो मूव होने लगती थी, और जो मूवेबल चीजें वो रुक जाती थी। जैसे फ्लूट बजाते हैं तो यमुना नदी बहना स्टॉप हो जाता था, सारे पशु पक्षियां जो हैं वो चलना रुक जाते थे, और जो इमूवेबल चीजें थी वो मूव होने लगती, जैसे पेड़, वो मूव होने लगते थे जब भी कृष्णा फ्लूट बजाते थे। और पत्थर जो है पिघल जाते थे
कृष्णा की बांसुरी की आवाज सुन के मेल्ट हो जाते थे। इतना पावरफुल साउंड वाइब्रेशन था फ्लूट का। तो जब भी वो फ्लूट बजाएंगे तो गोवर्धन मेल्ट हो जाएंगे, और गोवर्धन मेल्ट हो गए तो सब कुछ खत्म, तहस महस हो जाएगा। इसलिए सब लोग कृष्णा का रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप फ्लूट मत बजाना भी, एटलीस्ट जब तक गोवर्धन को आपने उठाया, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गोवर्धन के नीचे क्या बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, इस तरह से 7 दिन। तो तीसरे दिन पे ये इंदिरा को आया क्रोध। फोर्थ डे पे उन्होंने उसी दिन फिर उन्होंने पर्वत उठाया 7 डेज। और फिर एकादशी के दिन उन्होंने रखा होगा पर्वत। द्वादशी के दिन इंद्र आए होंगे उनको क्षमा मांगने। और फिर भीष्म पंचक वहां से फिर शुरू होता है, ऐसा सब कुछ। उससे तब भीष्म पंचक नहीं होता था, बट इस सीक्वेंस से ये पूरा पास टाइम चली। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल ऐसा हुआ था। और गोवर्धन के जो सराउंडिंग है, अभी इतनी भारी वर्षा हो रही है, तो वो सारी जो पिलर जैसे बड़े बड़े जो बूंद होते थे बारिश की, वो गोवर्धन को उतना टॉलरेट करना पड़ता होगा। बट गोवर्धन को वो पेन फील नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कृष्णा का स्पर्श था उनको। कृष्णा का स्पर्श था, वॉज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। और दूसरा कि जो सुदर्शन चक्र है वो भी गोवर्धन के सराउंडिंग में कंटिन्यूस घूम रहा था, बाहर के साइड। तो गोवर्धन को कुछ पेन फील नहीं हुआ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। तो कभी हम कृष्णा की इस प्रकार से सर्विस करते हैं, हमें डिस्टरबेंस आते हैं। बट अगर हम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हैं, कृष्णा के टच में हैं अच्छी साधना करके, तो हम इम्यून हो जाते हैं, जैसे गोवर्धन इम्यून हो गया था। और उससे उन्होंने इतने सारे भक्तों की सर्विस की, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मोड रख के। तो अ, तो ये इम्पोर्टेंट लेसन है हमें। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन जो इस पास टाइम से मिलता है कि कितनी भी सफरिंग्स और मिजरीज हो, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हैं तो हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे और कृष्णा को सर्व करेंगे। सेवा के माध्यम से हम मिजरीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोवर्धन क्या अपने आप में बहुत फॉर्चुनेट था कि उसको 7 डेज एंड नाइट कंटिन्यूअस कृष्णा का कांटेक्ट, कृष्णा का टच मिला। कैसे? सेवा के माध्यम से। तो सर्विस के माध्यम से ही हम कृष्णा को टच कर सकते हैं, खाली ऐसे कृष्णा को टच नहीं कर सकते। सर्विस एटीट्यूड से हम कृष्णा को टच कर सकते हैं। तो गोवर्धन ने कृष्णा को सब तरीके से संतुष्ट किया था। इसलिए हम डिवोटीज को ऐसा प्लान करना चाहिए कि हम कृष्णा को कैसे सेटिस्फाई करें, कृष्णा को कैसे संतुष्ट करें। और गोवर्धन से हमें ये प्रेयर करनी चाहिए कि आप हमें ब्लेसिंग दो कि हम भी कृष्णा और उनके डिवोटीज दोनों को सर्व कर सकें फुल्ली। तो फेस्टिवल हुआ, और इंदिरा को फिर बाद में रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। और तो इंदिरा का ब्लंडर तीनों लोकों में फैल गया था, सबको पता चल गया इंदिरा ने बहुत मिस्टेक कर दी है। तो इंदिरा फिर एक्चुअली उसके पहले ही बहुत कुछ होता है। इंदिरा फिर भेजता है अपने आदमियों को देखने के लिए कि क्या हुआ गोवर वृंदावन में। तो कोई दिखा नहीं उनको। तो सबने सबको लगा सब मर गए, तो वापस गए इंदिरा के पास कि हम देख के आए सब मर गए। इंदिरा बहुत खुश होता है, पार्टी मनाते हैं। पर इंदिरा बोलता है एक बार फिर से चेक करके आओ। तो फिर से वो जाते हैं, तो देखते हैं ये पहाड़ आकाश में उड़ रहा है। फिर नीचे आके देखते हैं तो अरे ये सब लोग तो यहाँ हैं, तो इनको तो कुछ हुआ ही नहीं, है तो पार्टी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। फिर इंदिरा को जब ये न्यूज मिलता है, तब इंदिरा लगता है कि ये जो पर्वत है, इसने भी इन लोगों का साइड ले लिया रखते हैं, तो इसके ऊपर वज्र हम फेंकेंगे। तो इंदिरा फिर गोवर्धन पे स्पेशल वज्र फेंकता है। तो जैसे ही वज्र फेंकता है, इंदिरा का वज्र जो है पाउडर हो जाता है, कुछ इफेक्ट नहीं करता है गोवर्धन को। तो फिर जब उनके जो ये मैसेंजर होते हैं इंदिरा के, वो जब जाते हैं रिपोर्ट देने, तो बोलते हैं
कि कुछ भी नहीं हुआ वहां पर, तो एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक चींटी भी नहीं मरी, और कुछ नहीं हुआ उधर। आपने इतना जो अटैक किया, एक चींटी भी नहीं मरी उधर। और पैरेलली इंदिरा को एक न्यूज भी आता है कंस से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कृष्णा को मार के, तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने यज्ञ नहीं किया, नो प्रॉब्लम, हम आपके लिए यज्ञ करेंगे, आप वर्षा करते रहो। ये कंस का मैसेज आता है इंद्र को। तो इधर कंस का मैसेज आता है और इंद्र को पता चलता है मैंने इतना ब्लंडर कर दिया है, और सब लोग नाराज हो गए इंद्र से। ब्रह्मा शिव सब लोग नाराज हो गए। और ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी ऐसी, बट मैंने तो बहुत मुश्किल से मनाया कृष्णा को। बट तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं पता है, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम सुरभि गाय को ले जाओ कृष्णा से क्षमा मांगने। तो अ, इंदिरा बहुत दुखी भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, और चिंता में भी आ जाते हैं। तो अपने स्वर्ग लोक में जब जाते हैं वापस, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है। सब अप्सराएं उधर वहां से निकल जाती है उसको देख के। और इंदिरा की वाइफ, वो बहुत नाराज, बोले मेरे रूम में एंटर मत होना, मैं कुछ खाना नहीं बनाऊंगी, निकल जाओ यहाँ से, फ्रिज में मैगी पड़ी है खा लेना, डोंट कम टू मी। तो इंदिरा मतलब ही वॉज टोटली, सब तरीके से उसका सपोर्ट छूट जाता है और सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है कि आप सुरभि को लेके जाओ, तो कृष्णा कुछ सुनेंगे। तो सुरभि के पास जाते तो सुरभि भी नाराज, जाओ मत आओ मेरे पास, कोई तुमसे कुछ हमें मिलना नहीं है। तो इंदिरा बोलते हैं कि मुझे कृष्णा के पास जाना है, वृंदावन ले जाओगी क्या? जब सुरभि ये सुनती है कि वृंदावन जाना है, कृष्णा का दर्शन करना है, फिर वो एग्री होती है। तो वो जाते हैं और कृष्णा के पास। तो सुरभि गायें आगे करते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर अभिषेक होता है। बहुत लंबा स्टोरी है, समय समाप्त हो गए, बट अभिषेक होता है। फिर इंदिरा कुछ श्लोक बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं नो प्रॉब्लम डोंट वरी। एक्चुअली फिर वर्षा जब खत्म हो जाती है, इंद्र जब बादल कर देते हैं, तो सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों बारिश बंद हो गई, ऐसा? क्योंकि अब बारिश बंद हो गई तो सबको अभी कृष्णा का दर्शन करने नहीं मिला, सबको निकलना पड़ेगा वहां से। तो सब लोग इंद्र को कर्ज करने लगे, क्यों बारिश बंद? तो इधर से भी कर्ज मिलता है, वो सब लोग कर्ज देते हैं इंद्र को। तो कृष्णा फिर सबको बोलते हैं अब जाओ यहाँ से, तो कोई जाता ही नहीं है, सब आपके साथ ही रहना है। तो कोई जा नहीं रहा था, तो कृष्णा ने अपना वेट रिलीज किया। वेट रिलीज किया, गोवर्धन जोर से नीचे नीचे आ रहा था, सब डर के मारे निकल गए बाहर। फिर कृष्णा ने पर्वत को रखा, फिर आए। तो फिर इंदिरा क्षमा मांगते, और वहां से फिर सभी सुरभि अपने अपने दूध से इंद्र का ये कृष्ण का अभिषेक करती है। सारे अप्सराएं, सारे बड़े बड़े देवी देवता आते हैं कृष्ण का अभिषेक करने। ब्रह्मा शिवा सारे सीनियर सीनियर लोग सब अभिषेक करने आते हैं, और आरती करते हैं उनकी, भोगा ऑफरिंग करते हैं उनको। और ये सब चीजें क्या, कृष्णा के जो सखा हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्वाल फ्रेंड्स, काउहर्ड फ्रेंड्स, वो सब देख रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन है, इसको वर्शिप कर रहे हैं। तो वर्शिप करके ये लोग सब चले जाते हैं, और ये सारे फ्रेंड्स फिर सोचते हैं और कृष्णा से पूछते हैं कि ये सब कौन थे। बोले कृष्णा बोले मुझे भी पता नहीं कौन थे, बट ठीक है चलते हैं भाई, छोड़ो इसको। तो जाते हैं, और फिर एक्चुअली कैसा है, अभिषेक से पहले सब लोग कृष्णा को परफ्यूम ऑफर करते हैं, बहुत ही सुगंधित द्रव्य और सेंट्स ऑफर करते हैं, तो उसकी खुशबू बहुत सब जगह फैल जाती है। और ये सारी पास टाइम होती है गोविंद कुंड में, गोवर्धन पे एक प्लेस आता है, और उससे जो अभिषेक का जो पूरा बनता है वो गोविंद कुंड होता है।
तो वहां से खुशबू बहुत सब लोग अब फैल जाती है। और ये सारे कृष्णा के फ्रेंड्स कृष्णा के बॉडी को स्मेल करने लगते हैं, और इतनी अच्छी खुशबू, मतलब स्मेल करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ। और सारे देवी देवता सब कृष्णा को गिफ्ट देने भी आते हैं। वो सारे गिफ्ट्स उधर पड़े होते हैं, और वो सारे गिफ्ट ये सब कृष्णा के फ्रेंड्स लेते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। कोई कुंडल है, कोई ऑर्नामेंट है, कुछ क्या है। तो वो अभी जब ये लोग तो गाय चराने गए थे, बीच में ये जब हुआ था, इंद्र ने जब वर्शिप किया और सब, फिर जब वापस घर आए तो इतना सारा सामान लेके आए। कोई अच्छे कपड़े, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई कुंडल और क्या क्या, कोई छतरी और तो जब नंद बाबा और सारे गोपियां और सब लोग देखने लगे कि ये सब क्या लेके आए, तो सब आश्चर्य में हो गए कि ये सारा सामान कहाँ से आया। अब बोलने लगे, कृष्णा अब तुम ये भी चोरी करने लगे क्या? माखन चुराते हैं, अभी ये किसी के कपड़े चुराने लगे, और आ, हार हीरे मोती ये सब कहाँ से लाए तुम ये? तो कृष्णा तो कुछ बोलने नहीं, बट दूसरे सब फ्रेंड्स बोलने लगे कि एक 4 मुख वाला व्यक्ति आया था, फिर एक 5 मुख वाला व्यक्ति आया था, फिर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी 1000 आंखें थी। तो सब लोग ये जब सुनने लगे तो नंद बाबा ने बोला, बंद करो ये, नहीं तो अभी मारूंगा तुम सबको। सच सच बताओ, ये तुमने कहाँ से चुराया है? तो कोई उन एक्सेप्ट ही नहीं करने लगा कि ये सारे देवी देवता आए थे, और वो सब बोल रहे थे उनके फ्रेंड्स, बट कोई मान ही नहीं रहा था। और बोले, देखो ये वही दिया है, ये वही सब है, आप हमारे पे विश्वास करो तुम। कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो फिर सब लोगों ने इस प्रकार से वहां से फिर कृष्णा का नाम बढ़ गया गोविंद। ये सब चीज के बाद तो कृष्णा का एक नाम है गोविंद, यानी कि गो मतलब गांव, गाय, काउस, और इंद्र मतलब इंद्र, कि हमारे इंद्र आप है कृष्ण। वहां से उनका नाम बढ़ गया गोविंद, ये हमारे इंद्र नहीं है, आप हमारे इंद्र है, तो इसलिए आपका नाम हो गया गोविंद। तो उनको फिर युवराज घोषित किया जाता है कृष्णा को उस समय। और इस तरह से ये पूरी पास टाइम है, और बहुत सारे हैं। बाकी फिर समय कम है, हम कितना डिस्कस करेंगे। सो यहाँ एंड करते हैं हम। और सेकंड को गोवर्धन पूजा है, यहाँ पर गोवर्धन अच्छे से मनाया जाएगा। आप सब लोग आ सकते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने, न्यू ईयर के दिन होगा ये। और आप लोग भी अपना अपना ऑफरिंग, कुछ किसी को घर से कुछ बना के लाना हो, ला सकते हैं। गोवर्धन को यहाँ हम भोग लगाएंगे। और 5 बजे, मंगला के बाद, मंगला आरती के बाद से सब डिवोटीज इंगेज हो जाएंगे। इधर अ, हलवा बनाएंगे, उस हलवे से पूरा पहाड़ बनाया जाएगा गोवर्धन का। और फिर पहाड़ बनाने के बाद उसको डेकोरेट किया जाएगा अलग अलग मिठाइयों से, ड्राई फ्रूट से। वहाँ अलग अलग कुंड बनाए जाएंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, उद्धव कुंड, और गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, ऐसा। तो उसको लेबलिंग लगाएंगे, मतलब एकदम रेप्लिका होगा गोवर्धन का। तो उसका आरती होगा, मतलब पूरा चलेगा ये डेकोरेशन 9-10 बजे तक। फिर उसके बाद आरती होगा, फिर उनका अभिषेक होगा गोवर्धन का, कीर्तन होगा। वहाँ फिर फीस्ट है सबके लिए अरेंजमेंट। तो सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है, उस दिन आइएगा टेम्पल में, अच्छे से दर्शन होंगे, आरती, परिक्रमा भी होगी गोवर्धन की। तो 12-1 बजे तक फेस्टिवल चलेगा। तो पूरा दिन उस दिन दर्शन खुले रहेंगे, फुल डे ओपन रहेगा। 2 और 3 नवंबर को फुल डे दर्शन खुला रहेगा, दोपहर को भी बंद नहीं होगा। इट विल ओपन थ्रू आउट द डे। तो दर्शन करने भी आइएगा। और ये गोवर्धन बास टाइम्स पे आप मेडिटेट कीजिएगा कृष्णा बुक पे। कृष्णा बुक में प्रभुपाद ने 2 चैप्टर्स दिए हैं गोवर्धन के ऊपर, उसमें पूरा ये सारा पास टाइम दिया है। तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, इंद्र की प्रेयर्स को हमें पढ़ना चाहिए। और यस, इस पे मेडिटेट करना चाहिए जो हमने डिस्कस किया। यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
गिरिराज गोवर्धन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।